भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से, उनकी विशेष रजा से ही इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगतियां प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं। अन्यथा भाई और बहनों, ये साध संगतियां आज से पहले नहीं थी, क्योंकि आज से पहले सोशल मीडिया नहीं थी। ना त्रेता में साध संगतियां हुआ करती थी, ना द्वापर में हुआ करती थी, ना सतयुग में हुआ करती थी। क्योंकि इन तीनों युगों में आप और हमें ऑलरेडी इतने सुख प्राप्त होते हैं, हमारे पास में इतना भक्ति धन जमा होता है कि हम साधु संतों को विशेष आदर सम्मान से तो लेते हैं, परंतु आत्मिक दृष्टि से हम उनको विशेष महत्व नहीं देते। क्योंकि उन युगों में कोई भी आत्मा अपना आत्म कल्याण करवाना ही नहीं चाहती। उन्हें यह पृथ्वी लोक ही स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। उनमें पूर्व जन्म की भक्ति से कुछ सिद्धियां भी होती हैं, जिस कारण से उनके कार्य ऑटोमेटिक स्वयं सिद्ध होते रहते थे। क्योंकि परमात्मा का विधान है कि धर्म तो धसके नहीं, धसके तीनों लोक, और खैर आयत में खैर है, कीजिए आत्मपोष। वो आत्माएं भक्ति भाव से युक्त होती थी, पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज होती थी, और फिर साधु संत महात्मा उस समय जो परमात्मा की तलाश में निकले हुए होते थे, वो भी भक्ति युक्त होते थे। उनके आशीर्वाद से भी तुरंत उनको लाभ मिल जाते थे, राहत प्राप्त हो जाती थी। जिस कारण से वो पूर्ण संत कौन है, आधा अधूरा संत कौन है, पहचान नहीं कर पाती थी। ऊपर से गीता जी, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र ये लिपिबद्ध नहीं थे, आम व्यक्ति की पहुंच से बहुत दूर थे। केवल एक वर्ण विशेष ही इनको पढ़ने का अधिकार समझा करता था, जिसको ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। आम व्यक्ति को तो शिक्षा ग्रहण करने तक का भी अधिकार नहीं था। जिस कारण से जैसा जिसने बता दिया अध्यात्म के बारे में, भक्ति के बारे में, वैसा ही लोगों ने स्वीकार कर लिया। और परमात्मा उन युगों में ज्यादा दबाव भी नहीं दिया करते थे, आत्मा को ज्यादा प्रेशर भी नहीं दिया करते थे, जितना आज परमेश्वर बार बार हमें भक्ति के लिए कह रहे हैं। आंखों में आंसू भर भर के हमारे से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि मालिक को पता था कि ये आत्माएं नहीं मानने वाली हैं। अभी वो ठीक का समय नहीं है जो कलयुग की बिचली पीढ़ी का निश्चित किया हुआ था। और यह समय परमात्मा ने इसीलिए निश्चित किया था कि इनके पास में जितनी भी भक्ति कमाई है, इन 3 युगों में खा लेंगे, खर्च कर लेंगे, और जब चौथा युग कलयुग आएगा तो धीरे धीरे इनकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और जब इस आत्मा के पुण्य समाप्त होते हैं और जब पाप कर्म उजागर होते हैं, तो पाप कर्मों के कारण फिर उसके ऊपर संकट आएंगे, दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी, रोजी रोटी तक के लाले पड़ जाएंगे। उस समय फिर ये आत्मा परमात्मा को याद करेगी। उस समय इस आत्मा को परमात्मा की खोज शुरू होती है। तब इसे आवश्यकता महसूस होगी कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हे भगवान तुम कहाँ हो, हे परमात्मा तुम कहाँ हो। और ये आत्मा दर दर भटकेगी परमात्मा के लिए, क्योंकि आत्मा को इस बात का आभास होता है कि सुखी केवल परमात्मा ही कर सकता है। हमारे रिश्तेदार हमें थोड़ी बहुत तो राहत दे सकते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन यदि हमें कोई भयंकर शारीरिक रोग हो गया, कष्ट हो गया, कोई प्रारब्ध का ऐसा संकट आ गया, उसको रिश्तेदार समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा को आभास होता है कि जो सुख परमात्मा दे देगा वो कोई नहीं दे सकता। और फिर ये भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है सुनी सुनाई बातों के आधार से कि वो परमात्मा संत रूप में ही आते हैं, वो गुरु रूप में ही मिलते हैं। इसलिए गुरु बनाने की होड़ भी लगेगी, साधु संतों के पास जाने की, दान धर्म करने की होड़ लगेगी, जो वर्तमान में लगी भी हुई है। और इसीलिए काल ने भी समय की स्थिति को भांपते हुए गांव गांव में अपने दूत बैठा दिए, ये नकली धर्म गुरु बैठा दिए।
ताकि आत्मा अगर थोड़ा बहुत जागृत होकर भक्ति के लिए रुचि पैदा करे तो मेरे द्वारा भेजे गए नकली दूतों के फंदे में ही फंसकर रह जाए, उस पूर्ण संत तक ना पहुंच पाए। लेकिन भाई और बहनों, परमात्मा तो परमात्मा है, सबका बाप है। उन्हें तो पता है कि उन्होंने किस प्रकार से अपना कार्य करना है। इसलिए पहले परमात्मा मौका देता है कि भाई तू अपना पूरा प्रयास कर ले। तो काल ने अपना पूरा प्रयास किया, कर भी रहा है। और परमेश्वर ने फिर किस प्रकार से अपने बच्चों तक अपनी पहुंच बनाई, क्योंकि गुरुदेव को पता था कि वैसे तो नहीं मानेंगे, ज्ञान से नहीं मानेंगे ये, क्योंकि ज्ञान का तो काल ने अज्ञान कर दिया। और इतना जल्दी हम लोग इस ज्ञान को स्वीकार कर लें, इतनी हमारी बुद्धि भी काल ने नहीं छोड़ी। इसलिए परमात्मा को पता था कि जब इनकी हालत बिगड़ जाएगी, ये दर दर की ठोकर खाएंगे, भूत प्रेत की बाधाओं से परेशान हो जाएंगे, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के जो कष्ट होते हैं, जब ये इनसे पीड़ित होंगे और काल के द्वारा भेजे गए नकली संतों की शरण में जाकर कोई राहत प्राप्त नहीं कर पाएंगे, देवी देवताओं की पूजा करके, तीर्थ व्रत करके, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में जा जाकर थक जाएंगे, इन्हें कोई लाभ किसी प्रकार का नहीं होगा। उस समय मैं संत रूप में जाऊंगा और अपने कोटे से उनको अपनी शरण में लेकर अपने कोटे से उनको आध्यात्मिक लाभ दूंगा, उनकी भूत प्रेत की बाधाओं को ठीक करूंगा, उनके घर में सौ सुख करूंगा। तब ये आत्माएं स्वतः ही स्वीकार कर लेंगी, क्योंकि पहले ये दर दर की ठोकर खा चुकी होंगी। उसके बाद ये स्वतः ही स्वीकार कर लेंगे कि यदि भगवान है तो यहां है, परमात्मा है तो सतगुरु रामपाल जी के चरणों में है, अन्यथा कहीं नहीं है। और जब धीरे 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 उनको अध्यात्म में आगे बढ़ाएंगे, उस कुम्हार की तरह अंदर हाथ रख के ऊपर चोट मारेंगे ज्ञान की। अंदर से तो सहारा देते हैं गुरुदेव भगवान अपनी तरफ से, अपने कोटे से, और ऊपर से परमात्मा धीरे धीरे ज्ञान की चोट मारते रहेंगे। तो ये आत्मा फिर धीरे धीरे ज्ञान को भी स्वीकार करेगी और ज्ञान से भी गुरु को परमात्मा के रूप में पहचानेगी और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कोशिश करेगी। तो भाई और बहनों, अब वो समय आ चुका है, वो कलयुग की बिचली पीढ़ी का दौर चल रहा है। और कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर सशरीर प्रकट हैं, सशरीर। अब भाई और बहनों, इस बात पर थोड़ा सा मतभेद हो जाता है सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों के बीच में और साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के बीच में, क्योंकि आप सबको पता है ज्ञान और अज्ञान को लेकर, मर्यादाओं को लेकर सतगुरु रामपाल जी के पंथ में 2 पार्ट हो चुके हैं जो सबको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक है साध संगति, दूसरा है सतलोक आश्रम। मर्यादा कहां है, अज्ञान कहां है, ये आप सभी भाई बहनों को अच्छे से पता है। तो जब हम साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन अपने गुरु जी को परमेश्वर मानकर, परमात्मा मानकर, स्वयंभू मानकर कि भाई गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, ये रूल है, ये विधान है, क्योंकि गुरु परमात्मा होते हैं। और गुरुदेव भी बार बार कहते हैं कि बच्चों, जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति नहीं करोगे, आप सफल नहीं हो सकते। जो भक्ति करोगे, दान धर्म करोगे, आपको मिल जाएगा, परंतु मोक्ष से वंचित रह जाओगे। और मोक्ष से वंचित रह गए तो क्या फायदा वो दान धर्म करने का, फिर तुम्हें वापस इसी स्थिति में आना पड़ेगा। तो अंततः तुमने गुरु को परमात्मा मानना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में मान लो या चाहे अन्य किसी युग में, किसी जन्म में जब तुम्हारा दाव लग जाए तो उस समय देख लेना। विधि यही है, प्रोसीजर यही है सतलोक जाने की। यही कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय होगा। आप और हमारा मनुष्य शरीर होगा और यही सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर होंगे और हर बार ये इसी प्रकार से ज्ञान देंगे, अपने आप को छुपाते हुए। और जिसने मोक्ष प्राप्त करना होगा, इनके संकेतों को समझकर, हृदय से, आत्मा से इनको कबीर भगवान मानकर, स्वयंभू मानकर, प्रकट हुआ मानकर यदि हम भक्ति करेंगे और आजीवन मर्यादा में रहेंगे, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कार्य हम चाहे कभी भी कर लें। समझदार वो होंगे जो वर्तमान में कर लेंगे, क्योंकि ऐसा मौका फिर बार बार इतना जल्दी नसीब नहीं होता है।
तो इस बात को लेकर मतभेद हो जाता है सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के बीच में और साध संगति वालों के बीच में, क्योंकि साध संगति वालों को तो कोई संशय है ही नहीं किसी प्रकार का। हमें तो हृदय से इस बात का आभास हो चुका है कि एकमात्र परमेश्वर, सारी सृष्टि के सर्जनहार, सबका भरण पोषण करने वाले, सबके कार्य सिद्ध करने वाले, उनके कर्मों अनुसार, उनके प्रारब्ध अनुसार केवल सतगुरु रामपाल जी ही हैं। अब वो भाई मानते तो नहीं है, वो केवल गुरु जी को एक संत मानते हैं कि संत रामपाल जी तो केवल एक संत हैं, हमारे गुरु जी हैं, और भगवान तो कबीर जी हैं, परमात्मा तो कबीर जी हैं। गुरु परमात्मा नहीं होता। लेकिन भाई और बहनों, अगर उन्हीं के विचारों से देखा जाए तो ये लोग गुरु जी को परमात्मा भी साबित करते हैं। बस फर्क इतना है कि ये मानते नहीं हैं, ये मानते नहीं हैं। अभी इन्होंने एक 3D वीडियो बनाया, आप सभी ने देखा होगा। उस 3D वीडियो में, जो कि 25 मिनट का था, उसमें इन्होंने एक जगह दिखाया कि कबीर जी सतलोक से आकर और संत रामपाल जी को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सशरीर सतलोक भेज रहे हैं सन 1997 में। एक बार आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अनुसार 1997 में संत रामपाल जी को कैसे कबीर जी ने सतलोक से आकर और सशरीर आकाश में उड़ा दिया, सतलोक भेज दिया। एक बार देख लीजिए ताकि विश्वास हो जाए। प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सशरीर सतलोक भेज देते। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सशरीर सतलोक भेज देते और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सशरीर सतलोक भेज देते। तो सुना भाई और बहनों, आपने कितना जबरदस्त वीडियो बनाया इन लोगों ने, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन। और ये लोग खुद ही साबित कर रहे हैं कि 1997 में कबीर जी ने संत रामपाल जी को सशरीर सतलोक भेज दिया। और हम कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी 8 सितंबर 1951 को सशरीर आए थे, ये नहीं मानते। तो विचार करो भाई और बहनों, चलो इनके अनुसार ही सोचते हैं, हम इनके अनुसार ही सोचते हैं। गुरु को थोड़ी देर के लिए अलग मान लेते हैं और कबीर जी को अलग मान लेते हैं। अगर 1997 में कबीर जी संत रामपाल जी को सशरीर सतलोक भेज सकते हैं, तो 8 सितंबर 1951 को वही कबीर जी संत रामपाल जी को सशरीर धरती पर क्यों नहीं भेज सकते? भाई तुम लोगों ने ये तो दिखा दिया, संत रामपाल जी को बादलों में उड़ता हुआ भी दिखा दिया, और तुमने वीडियो भी बना दी, प्रमाण भी बन गया। तो जो कबीर जी संत रामपाल जी को 1997 में सशरीर सतलोक भेज सकते हैं, और आप लोगों के अनुसार कबीर जी ने संत रामपाल जी को भेजा, तो वही कबीर जी 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी को सशरीर क्यों नहीं भेज सकते? अब आप लोग कहोगे नहीं जी, ये किसने देखा? उनका तो जन्म हुआ है मां के गर्भ से। किसने देखा कि संत रामपाल जी मां के जो है वो गर्भ से ना आकर सशरीर प्रकट हुए हैं? किसी ने देखा ही नहीं। तो भाई देखा तो 1997 में भी किसी ने नहीं था, जब कबीर जी ने संत रामपाल जी को सशरीर सतलोक भेजा था। वो किसने देखा था बताओ? अगर 8 सितंबर 1951 को किसी ने संत रामपाल जी को धरती पर सशरीर आते हुए नहीं देखा, अगर इसी आधार से आप लोग कह रहे हो कि हम नहीं मानेंगे क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं उनको सशरीर आते हुए,
तो 1997 में आप लोगों के अनुसार कबीर जी ने संत रामपाल जी को सहशरीर सतलोक भेजा, वो किसने देखा? फिर वो क्यों मान रहे हो आप लोग? वो क्यों मान लिया आप लोगों ने ये वीडियो देख के? तो भाइयों और बहनों, इन आत्माओं से ही परमात्मा ये साबित करवा रहे हैं कि संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमेश्वर हैं और सहशरीर सतलोक से चलकर 8 सितंबर 1951 को धरती पर प्रकट हुए हैं। फर्क इतना है कि ये आत्माएं जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई हैं, ये अपने गुरु को कबीर जी नहीं मानती, जिस कारण से ये थोड़ा सा विचलित हैं, भ्रमित हैं। और भाइयों और बहनों, छोटी मोटी गलती नहीं है कोई, यही एकमात्र वो गलती है जिस गलती को बार बार दोहराने के कारण आप और हम सभी भाई बहन असंख्य युगों से इस परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के बावजूद भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने कभी भी गुरु रूप में आए हुए कबीर जी को परमात्मा नहीं माना। और इतिहास उठा के देख लो भाइयों और बहनों, सतयुग से लेकर इस परमात्मा ने कभी किसी को नहीं भेजा। ये परमात्मा स्वयं ही सतलोक से अवतरित होते हैं और हर युग में ये परमात्मा गुरु की भूमिका करते हैं, सतगुरु की भूमिका करते हैं, एक संत की भूमिका करते हैं। सतयुग में स्वयं कबीर परमात्मा सत सुकृत ऋषि के नाम से आए, लेकिन भूमिका की एक गुरु की, सतगुरु की, मार्गदर्शक की, और अपने आप को छुपाया करते थे। अगर डायरेक्ट कह दे कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, तो कोई भी स्वीकार ना करे, कोई ज्ञान भी सुनना पसंद ना करे। इसलिए मजबूरीवश, और दूसरा वो ठीक का समय नहीं होता, जिस कारण से परमेश्वर आत्माओं के हृदय में भक्ति की ज्योत जलाते हैं और गुरु रूप में आकर ज्ञान देते हैं। जिस कारण से सतयुग के प्राणियों ने यह नहीं माना कि ये जो सतसुकृत है, जो गुरु रूप में आया हुआ है, ये परमात्मा हो सकता है, भगवान हो सकता है। भगवान फिर भी हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को ही माना। फिर त्रेता युग में वही कबीर परमात्मा मुनिंदर ऋषि के नाम से आए और एक गुरु बनकर, एक संत बनकर, सतगुरु बनकर अपना तत्व ज्ञान प्रचार किया। लेकिन त्रेता युग में भी किसी ने उनको परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया। एक अच्छा मार्गदर्शक मानकर कि ज्ञान अच्छा देता है, इससे नाम लेने के बाद में फायदे हो जाते हैं, लाभ होते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं माना और मोक्ष से वंचित रहे। यही गलती द्वापर में आत्माओं ने की, जब ये कबीर भगवान करुणामय ऋषि के नाम से आए, संत रूप में, सतगुरु रूप में अपना ज्ञान देने लगे। उस समय भी किसी ने इनको परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश को ही परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, गोविंद मानते रहे और इनको केवल एक संत समझकर, एक ऋषि समझकर, एक गुरु समझकर छोड़ दिया और मोक्ष से वंचित रहे। और यही गलती भाइयों और बहनों हमने कलयुग की प्रथम पीढ़ी में, आज से लगभग 650 साल के आसपास, यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी जब गुरु रूप में आए, हमने इनको परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया। सबसे बड़ी गलती हमारी यही रही, जबकि उस समय आप और हम आत्माएं इतनी विकारी नहीं थी। हम बड़े विश्वासी भी थे, निर्विकार भी थे, हमारी सोच भी अच्छी थी, हमारा हृदय भी साफ था, आत्मा भी निर्मल थी, हमारे पास में भक्ति कमाई भी थी। लेकिन कबीर जी को केवल एक संत मान लिया, एक गुरु मान लिया, एक जो है कवि मान लिया, परमात्मा नहीं मान पाए और मोक्ष से वंचित रहे। फिर वही कबीर परमात्मा आज से 300 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी के रूप में आए और वही तत्व ज्ञान, वही अमर ज्ञान, वही सौ सुख उन्होंने उस समय की आत्माओं को दिया। परंतु फिर वही गलती हमने कर दी, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। हम उनको गुरु रूप में ही स्वीकार करते रहे, परमात्मा नहीं माने। और यदि उन्होंने कोशिश की कभी अपने आप को इस प्रकार से जाहिर करने की, तो लोगों ने उनको बावड़िया कहना शुरू कर दिया। बावड़िया। परमात्मा कहते हैं
जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, भेद ना उसे भजन का पाया। गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़ को भी बावड़ा बताया। क्या कर ले इस दुनिया शानी का, कोई जगह पुरबला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। हमने उस कबीर भगवान को, सारी सृष्टि के मालिक को, जो कि एक भगत की भूमिका कर रहे थे, गरीबदास जी को हमने केवल एक अपने जैसा इंसान मान लिया, जीव मान लिया। अन्यथा इतना बड़ा ग्रंथ लिखकर चले गए, चारों वेदों को मिलाकर भी इतने श्लोक नहीं है जितने अकेले उनके सदग्रंथ साहिब में 24,000 वाणियां। आज उसी ज्ञान को आधार बनाकर तो गुरुदेव हमें ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उनको परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया, और जो गलती हम पहले करते आ रहे थे उसी गलती को दोहराया, मोक्ष से वंचित रह गए। एक दो आत्माएं गुरुदेव भगवान बताते हैं उन्होंने दृढ़ता से भक्ति की। गरीबदास जी के वो बहुत निकट थे, उनके अच्छे भगत थे विशेष, संतोष दास और बनखंडी दास, लेकिन उनका भी उद्धार नहीं हो पाया, उनका भी पूर्ण मोक्ष नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं न कहीं उनमें भी वो कच्चापन था। अब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने हमें लास्ट एंड फाइनल मौका फिर से दिया है। हमारी तमाम गलतियों को नजरअंदाज करते हुए गुरुदेव भगवान फिर से नजर निहाल हुए, एक फिर से चांस दिया, मौका दिया। आज से पहले हम क्यों स्वीकार नहीं कर पाए, क्या कारण थे, वो सभी कमियां गुरुदेव भगवान ने दूर कर दी। आज से पहले हम शिक्षित नहीं थे, गुरुदेव ने हमारे को शिक्षित कर दिया। आज से पहले ये धर्म ग्रंथ अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट नहीं थे, आज गुरुदेव भगवान ने संस्कृत के अलावा हर देश की हर भाषा में आप चाहो तो किसी भी देश के ग्रंथ को पढ़ सकते हो। आज से पहले सोशल मीडिया नहीं थी, यातायात के साधन नहीं थे, कोई पुस्तक वगैरह छपवाने का माध्यम नहीं था। आज भगवान ने सोशल मीडिया दे दी, प्रिंटिंग प्रेस दे दी, मशीनें दे दी, हर प्रकार से गुरुदेव ने सारी कमियों को पूरा कर दिया। अब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी यदि हम वही गलती करेंगे जो गलती हम सतयुग से करते आ रहे हैं, युगों युगों से करते आ रहे हैं, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं धिक्कार है फिर उस भगत को और उसकी जननी को, उसकी मां को भी धिक्कार है। फिर उसने किसको जन्म दे दिया? गुरुदेव भगवान कहते हैं या तो जननी संत जन यानी भगत को पैदा करे, के दाता के सूर, दाता यानी दानी, सूर यानी सूरवीर, या तो जननी भगत को जन्म दे, या दानी को या सूरवीर को, नहीं तो रहले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। इससे अच्छा तो वो बांजड़ी रह ले। अगर वो अपने कोख से, अपने गर्भ से भगत पैदा नहीं करती है, दानी आत्मा पैदा नहीं करती है, या सूरवीर को पैदा नहीं करती है, तो गुरुदेव ने कहा कि उसका बच्चे पैदा करना व्यर्थ है। फिर तो कुतिया भी बच्चे पैदा कर रही है, सूरी भी बच्चे पैदा कर रही है, कर करके छोड़ देती है, खाते पीते हैं, मर जाते हैं। और फिर गुरुदेव ने बताया कि मां ने संत पैदा कर दिया, भगत पैदा कर दिया, सूरवीर पैदा कर दिया, और उसके बावजूद यदि वो अपनी गलती से मोक्ष से वंचित रह जाता है तो फिर उस जननी का कोई दोष नहीं है, उस जननी का फिर कोई दोष नहीं है। फिर तो उस भगत के भाई अपने संस्कार, जो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी मोक्ष जैसे गोल्डन चांस को चूक गया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही और भाग बिना नर पावत नाई। और भाई और बहनों, इतनी आसानी से भगवान मिलता भी नहीं है।
गुरुदेव ने बताया आज इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य शरीरधारी स्त्री या पुरुष हैं, ये सभी विशेष आत्मा है परमात्मा की, विशेष। अब मंगलाचरण में पढ़ते हैं ना, गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वश दीन ही। कि सभी विशेष आत्मा है जो मनुष्य शरीरधारी हैं। वर्तमान में कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी के सह शरीर धरती पर रहते सहते, ये बात अलग है कि वो किसी कारण से उनकी शरण में नहीं आए, उनके संपर्क में नहीं आए, परंतु इस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के संत रूप में धरती पर रहते सहते जिन आत्माओं को मनुष्य शरीर प्राप्त है, वो कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, वो भी बहुत बड़े सौभाग्य से मिलता है। और जिनको शरण प्राप्त हो जाती है ऐसे महान सतगुरु की, परमात्मा कहते हैं उनका तो कहना ही क्या, उनके तो युगों युगों के कोई संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं, युगों युगों के इतने ढेर थे हमारे। परमात्मा कहते हैं पुण्य पुंज बिना मिले न संता। पुण्य पुंज, पुंज यानी ढेर, समूह, हमारे जन्मों के जन्म जन्मों के पुण्य अच्छे भक्ति संस्कार जब जमा हो जाते हैं तब जाकर कहीं पूर्ण संत मिलता है। पुण्य पुंज बिना मिले न संता। और फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो और ना अपने आप को सामान्य समझने की भूल करना, लेकिन अहंकार भी पैदा मत कर लेना। परमात्मा कहते हैं लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आज आप और हम भाई बहन मुट्ठी भर पूरे संसार की जनसंख्या की तुलना में जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में हैं, गुरुदेव कहते हैं तुम ऐसे शरण में नहीं आ गए। लख भर सूरा जूझ ही, आप आत्माएं लाखों बार सूरवीर महापुरुषों के जन्म प्राप्त कर चुके हैं। सूरवीर महापुरुषों के लाखों, तब जाकर ये परमात्मा ऐसी आत्माओं को अपनी शरण में लेता है। और लख भर सावंत दे, लख भर आप और हमने लाखों बार सावंत दे स्त्री या पुरुष के जन्म प्राप्त किए हैं। सावंत दे के विषय में गुरुदेव ने बताया, सावंत दे उनको कहते हैं जिनका एक हाथ या दोनों हाथ उनके पैर के घुटनों से नीचे तक हों, इतने लंबे हाथ हों। वो सावंत दे वाला जो स्त्री या पुरुष होता है वो बहुत ज्यादा भक्ति का धनी होता है, उसके पास बहुत ज्यादा पुण्य होते हैं, बहुत अधीन होता है वो। और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। और लाखों बार हमने यति पुरुष के, हनुमान जैसे यति पुरुष के लाखों बार हमने जन्म प्राप्त किए, तब कहीं जाकर हम इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ पाते हैं। यानी ये हमारा मनुष्य जन्म अन्य लोगों की तुलना में इतना कीमती है। अन्य लोगों को तो केवल उनके संस्कार आधार से मनुष्य जन्म मिल रहा है, आप और हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, फिर सतगुरु की शरण मिली है, ये सामान्य बात नहीं है। आप और हमारे लाखों जन्म हनुमान जी के हो चुके हैं, हनुमान जी से भी बड़े बड़े यति पुरुषों के, क्योंकि हनुमान जी तो त्रेता में हुए, सतयुग में तो उनसे बड़े बड़े महापुरुष थे जो यति भी थे। हमें गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, तेरे 18 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंग ने। और संध्या आरती में भी हम पढ़ते हैं कि भाई इतने राम होके जा लिए, इतने श्री कृष्ण होके जा लिए, इतनी राधा होके जा ली। तो एक शब्द में गुरुदेव कहते हैं ना, तेरे 18 करोड़ राम हो जा लिए जीत जीत के जंग ने। जब 18 करोड़ राम हो चुके हैं, वैसे तो अरबों खरबों नील संग पदम हो चुके हैं, कोई गिनती नहीं है। ये पता नहीं परमात्मा कौन कौन से जन्मों की, कौन कौन से युगों की और कितने युगों को मिलाकर और कब से परमात्मा काउंट करके बता रहे हैं। बाकी तो अरबों खरबों शंख नील पदम गिनती नहीं, इतने रामकृष्ण हो चुके हैं, जा चुके हैं। तो जैसा कि शब्द में कहा गया है, तेरे 18 करोड़ राम हो जा लिए जीत जीत के जंग ने।
तो 18 करोड़ हनुमान भी तो हुए हैं, क्योंकि हर बार एक राम आता है तो एक हनुमान भी आता है। तो 18 करोड़ हनुमान भी तो हो चुके हैं, और हर बार आत्माएं चेंज हो के आती हैं। जो आत्मा हनुमान का जीवन भोग गई है, फिर वो दूसरी योनियों में चली जाती है, फिर नई आत्मा को ये काल हनुमान बना के भेज देता है। तो आप और हम ही वो आत्माएं हैं जो हनुमान के भी जन्म भोग चुकी हैं। हम हनुमान भी रह चुके हैं, श्री राम भी रह चुके हैं, श्री कृष्ण जी के पद पे भी रह चुके हैं, बारंबार हम काल के अवतार बन के भी आ चुके हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी प्राप्त कर चुके हैं। हम सारी प्रोसीजर को पार कर चुके हैं, सारी प्रोसीजर को। इस सृष्टि के 21 ब्रह्मांड के सारे जन्म भोग चुके हैं, सारे। तब कहीं जाकर आज हमारा नंबर पड़ा है मोक्ष की लाइन में, इतना लंबा प्रोसीजर पार करके। इसलिए गुरुदेव भगवान हमें बारंबार जगाते हैं, हमें जागरूक करते हैं, विशेष तौर पर दबाव देते हैं कि पुण्यात्माओं ये मौका मत चूको, तुम्हारा बिल्ली का भाग का छिक्का टूटा है, समझा है तो सिर धर पांव भौर नहीं रे ऐसा दाव। तुम ये मत देखो कि मैं गरीब हूं, मेरे पास को ठीक ठाक रोजगार भी नहीं है, मेरे बच्चे भी अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, मेरे घर में वो भौतिक सुख सुविधा भी नहीं है जो एक आम व्यक्ति के घर में होनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं इन चीजों की तरफ मत देखो, इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। अगर देना होगा तो परमात्मा चुटकी में दे देगा, चुटकी में। लेकिन ये तो काल की बेड़ियां हैं, काल की बेड़ियां, भक्ति कर ही नहीं पाएंगे हम। ये चीजें तो परमात्मा ने जानबूझकर आप और हमारे जीवन से हटाई हैं, डिलीट की हैं, ताकि हम भक्ति कर सकें। अन्यथा ये चीजें भौतिक सुख सुविधा तो बकवाद करवाएंगी, बकवाद। आज आप दुख में हैं, गरीबी में हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत है, परेशानी है, हमें बार बार परमात्मा याद आ रहा है, भगवान याद आ रहा है। गरीब आदमी को रिश्तेदार भी ज्यादा महत्व नहीं देता, उसके यार दोस्त भी ज्यादा नहीं बनते। अगर आज हमारे पास पैसा होता तो रिश्तेदारों का घर में आना जाना लगा होता, हमारे दुनिया भर के यार दोस्त होते खाने पीने के लिए, खर्चा करवाने के लिए। भक्ति क्या हम खाक करते, दारू के ठेकों पे बैठे होते। वो यार दोस्त जबरदस्ती इंजेक्शन लगाते, अरे भाई सरपंच का चुनाव आ रहा, अब की बार तो तू पक्का बनेगा, और देख तेरा यार अभी जिंदा है, तेरे लिए जी जान हाजिर है। चढ़ा के उसको बांस पे और सरपंच के फार्म भरवा देंगे, पार्षद के फार्म भरवा देंगे, विधायक के फार्म भरवा देंगे। उनको पता है कि इसके पास धन है, पैसा है, अच्छा लुटाएगा, 2-3 महीने बढ़िया खाएंगे पिएंगे घूमेंगे इसकी गाड़ी में। आज आपका बेटा कोई अच्छी नौकरी में होता, या तो आप खुद अहंकार में अभिमान में फूला नहीं समाते, या वो बेटा फिर आपके ऊपर काल बन के बैठ जाता, वो आपको भक्ति नहीं करने देता कि पापा जी आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, ये साइंस का जमाना है, कहां आप बाबाओं के चक्कर में पड़ गए। वो आपको भक्ति नहीं करने देता। तो भाई और बहनों, जानबूझकर गुरुदेव भगवान ने आप और हम आत्माओं पर विशेष रजा बख्शी, मेहर बख्शी कि हमें हैंड टू माउथ वाली स्थिति में रखा हुआ है, जो हम भक्ति कर पा रहे हैं। हमारे संपर्क भी ज्यादा लोगों से नहीं है, अगर थे तो इस ज्ञान को समझकर हमने खुद ब खुद कम कर लिए कि दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। तो भाई और बहनों, ये तो आप और हमारे ऊपर एक विशेष रजा, एक मेहर है गुरुदेव की, जो हम इतने धनवान नहीं हैं, पैसे वाले नहीं हैं, हमारे संपर्क राजनेताओं से नहीं है, मंत्रियों से नहीं है, बड़े बड़े लोगों से नहीं है। ये गुरुदेव की विशेष मेहर, विशेष रजा। अन्यथा उपदेश लेकर भी हम भक्ति के निकट नहीं होते, केवल ड्रामा कर रहे होते, दिखावा कर रहे होते। जैसे गुरुदेव का परिवार, किस प्रकार से गुरुदेव के बेटे, गुरुदेव का भाई, ये कोऑर्डिनेटर राजनेताओं के उपग्रह बनकर उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। उन राजनेताओं से हाथ मिलाना अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। जो राजनेता अगले जन्म में गधे बनने की तैयारी कर रहे हैं गुरुदेव के ज्ञान आधार से,
एक हरि की भक्ति बिन राजा गदा हो, माटी लदे कुम्हार की घास न डाले कोई। तो ये आप और हमारे ऊपर एक विशेष रजा, एक विशेष मेहर है भाई और बहनों।